हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी टाइम ओनली। स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 मई 2020 के द हिंदू एनालिसिस की। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो भी हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगी उससे डिस्कस करेंगे, साथ में ही जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उसको हम डिस्कस करेंगे विथ हैंड रिटन नोट्स की मदद से। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से आपको नोट्स शेयर करने हैं, किस तरीके से द हिंदू में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं, एमसीक्यू तैयार करने हैं। वो सारी चीज़ें आज हम इस आर्टिकल्स के अंदर, इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पहुँचते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ। द हिंदू के पेज नंबर 8 पे जो कि न्यूज़ वाला पार्ट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। बेव क्यू गेट्स गूगल ग्रीन लाइट। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। साथ में ही फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे और यहाँ पे देखेंगे, देखिए नेक्स्ट जो कोविड-19 वाला पेज आता है, पेज नंबर 10 पे। तो यहाँ पे हम आरोग्य सेतु ऐप का एक जो आया है, न्यू आर्टिकल आया है, नया यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है कि ओपन सोर्स क्या होता है। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। देन हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल स्टाफ डेवलप न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज स्टडी। तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसके सारे एस्पेक्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे। साथ में ही फिर हम एडिटोरियल सेक्शन की ओर मूव करते हैं और एडिटोरियल के अंदर देखिए आज जो, अगर मैं पेज नंबर 6 की बात करता हूं तो यहाँ पे एक ऑयल प्राइजेस पिकल की बात की गई है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द हैवी बर्डन ऑफ सोशल सफरिंग, ये भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। कंटिन्यू इंडिया ट्रस्ट विथ नेहरूवियन आइडियोलॉजी, तो यहाँ पे बताया गया है कि कम्युनलिज्म के बारे में और आइडियोलॉजी के बारे में डिस्कस की गई है कि नेहरू जी की क्या आइडियोलॉजी थी और पटेल जी की क्या आइडियोलॉजी थी, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन था वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। तो ये जो मेनली आर्टिकल है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप कह सकते हैं आर्टिकल है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। और साथ में ये देखिए चाइना का यहाँ पे डोमिनेंट फैक्टर सारी चीज़ दी गई है, पॉलिटिक्स यहाँ पे डिस्कस की गई है। तो ये भी आर्टिकल हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पेज नंबर 7 में हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हाउ इंडिया कैन बिकम सेल्फ रियलाइंड। तो ये हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस आर्टिकल्स में से हैं और उन सभी पॉइंट्स को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। उसके ऊपर चाहे तो एक आंसर भी राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं और मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी @studytimeonly717@gmail.com। तो वहाँ पे हमें ईमेल कर सकते हैं और या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ या पीपीटी चाहिए तो स्टडी टाइम ओनली के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और उसको शेयर कर दीजिए जितना हो सकता है। सेकंड नंबर पे हम देखेंगे अ टाइम फॉर रिफॉर्म इन कोर्ट। तो कोर्ट्स के अंदर जो रिफॉर्म की बात करी गई है, यही सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है। तो ये जर्नल्स आर्टिकल है, इसको अगर हम चाहें तो यहीं पे डिस्कस कर दें कि जैसे पेंडेमिक का केस आ गई है, अब पेंडेमिक की सिचुएशन अराइज होने की वजह से क्या हो रहा है, हमको देखने को मिल रहा है कि ग्लोबली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि और जगह भी लोग कहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं, इंटरनेट के माध्यम से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ क्या हो रही, ई सिस्टम में हो रही है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है, सारी इंटरनेट की माध्यम से सारी चीज़ें की जा रही हैं। अब सारी प्लेटफॉर्म जो है इंटरनेट पे सारी कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं। वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ें जो हो गई बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो चुकी हैं। मतलब एक तरीके से मैं ये आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि जो इंडिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी 5 साल में आने वाली थी वो यही 30 से 40 दिनों में या फिर ये कह लीजिए 60 दिनों के अंदर ये इतना तेज़ी से हमारे यहाँ ग्रो कर गया है और बढ़ गया है, अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आर्टिकल्स के अंदर बताया गया है, ये बोला जा रहा है कि अभी हमें ज़रूरत है कि हम ई कोर्ट भी स्टैब्लिशमेंट करें, कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे जो ओरल हियरिंग है बेस्ड ऑन सिस्टम और रिटर्न सबमिशन जो भी हो रहा है उसकी हम ओरल हियरिंग कर सकें। जो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे विक्टिम वगैरह छोटे छोटे जो केसेस हैं, और तो उन सभी केसेस को हम लीगल मैटर्स को यहाँ पे निपटा सकते हैं। इससे जो केसेस के ऊपर जो बर्डन हो रहा है, मतलब कोर्ट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, वो भी सिंपली सॉल्व होगा। और
बहुत जो लोगों का जो खर्चा है ना, आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, और उनको डेट नहीं मिल रही है, और ये सारी चीज़ें का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। मे बी पॉसिबल कि जो यहाँ पे आज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया जाएगा तो कल वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। देखिए क्या होता है, जैसा कि एक कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो जिस तरीके से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, मैं ये बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि आज हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आज हमें इस चीज़ की आवश्यकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हम ये टाइम में अगर कर ले गए तो हम बहुत अच्छी तरीके से आगे जो हो गए सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन आज अगर हमने ये चीज़ नहीं करी तो मे भी पॉसिबल कि आने वाले टाइम में ये और अच्छे से ना हो पाए, और इसे होने में बहुत टाइम लग जाए। तो ये ऐसा अपॉर्चुनिटी जैसे देखना है हमें कि जो अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमेशा आपको प्रॉब्लम्स को एक अपॉर्चुनिटी जैसे देखना है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कुछ नया हम यहाँ से क्रिएटिव करके आगे बढ़ेंगे, कुछ नया यहाँ पे करके आएंगे। तो यही सारी चीज़ें इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं। चलिए हम अपने हैंड रिटन नोट्स की तरफ मूव करते हैं सबसे पहले, और देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हमारे निकल के आ रहे हैं। यहां पे जो पहला हमारा आर्टिकल था, न्यूज़ था, उसको हम देखते हैं। BVBEVQF, अच्छे से पढ़ना है इसको, VBEVQF। ये एक एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप है। सबसे पहला पॉइंट याद रखना है, जनरेट वर्चुअल टोकन। तो एक तरीके से वर्चुअल टोकन यहाँ पे जनरेट करता है। गूगल ने इसे रिसेंटली अप्रूव किया है। ये क्यों लेके आया गया, रिड्यूस द रश एज द लिक्वर आउटसाइड। एक्चुअल में हो क्या रहा था कि लिक्विड्स के शॉप वगैरह जो है खुल गई थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिला था। आप लोगों ने भी न्यूज़ में इसको सुना होगा, देखने को मिला होगा कि कितनी कितनी लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, बहुत सारे लोग वहाँ पे आ गए थे लिक्विड लेने के लिए, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा था। इसलिए ये एक ऐप लेके आया गया है, जिसके अंदर एक्चुअल में किया क्या जा रहा है, जर्नली यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि वर्चुअल टोकन दिए जाएंगे। अब जिसका नंबर आता है वो जाए और अपना सामान लेके, सामान इन द सेंस लिक्वर अपना लेके और वापस आ सकता है। तो ये अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर के अंदर, आप देख सकते हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप, मैंने बता दिया तो आप इसको बिल्कुल जाके डाउनलोड ही कर लीजिए, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा आरोग्य सेतु ऐप, हमने बताया था। तो आरोग्य जो सेतु ऐप है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। तो हमने प्रीवियस आर्टिकल्स के अंदर डिटेल में इसका देखा था, प्राइवेसी के कंसर्न्स के निकल के आ रहे थे, बहुत ज़्यादा प्राइवेसी कंसर्न निकल के आ रहा था आरोग्य सेतु ऐप से कि किस तरीके से यहाँ पे हमारी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से निकल के आ रही थी। तो इन्होंने क्या कर दिया है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कर दिया इसको। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है आपको मैं समझाता हूँ। एक तरीके का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है ये, आपको समझना है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सोर्स कोड रिलीज करते हैं, जो जिसके पास इस चीज़ का लाइसेंस होता है, कॉपीराइट जो होल्डर होता है जिसने इसको तैयार किया है, जो कॉपीराइट होल्डर होता है वो क्या करता है, यहाँ पे ओपन सोर्स कोड रिलीज करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको याद रखना है, सोर्स कोड रिलीज करता है। उस कोड की मदद से आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। राइट टू स्टडी आपको दी गई है, उसके अंदर कोई भी चेंजेस अगर आप चाहें आरोग्य सेतु ऐप के अंदर कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी दूसरे को भी दे सकते हैं, एनी वन और एनी पर्पज, किसी भी पर्पज के लिए किसी भी इंसान को ये चीज़ दे सकते हैं। तो ग्रांट्स यूजर्स के पास ये इंफॉर्मेशन, ये पावर यहाँ पे दी गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया? तो आई थॉट आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इसके अंदर जो भी सुधार लाना चाहते हैं वो सुधार लेके आ सकते हैं, चेंज करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, आप इसकी स्टडी करिए, जो करना है वो करिए। हमने आपको कोड रिलीज कर दिए हैं, इस कोड की वजह से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जनरली क्या होगा, अब इसके अंदर सुधार किया जाएगा, लेकिन जो सुधार किया जाएगा वो गवर्नमेंट को जब तक पसंद नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं कि आप चाहें तो उसके अंदर चेंज कर दे, तो इस तरीके से हो जाएगा कि हर कोई चेंज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट उसे अप्रूव करेगी कि आपका चेंज सुटेबल है, जो आप चेंज कर रहे हैं, जो आप सजेशन दे रहे हैं, अगर उनको सुटेबल लगेगा, उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत अच्छा पॉइंट है, तो तभी वो चीज़ करेंगे। इसके अंदर, इसी आर्टिकल के अंदर एक है बग बाउंटी प्रोग्राम। अब ये गवर्नमेंट ने रिलीज किया है बग बाउंटी प्रोग्राम, तो इसको आपको ध्यान सुनना है। यहां पे क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिया जाएगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया जाएगा। जो सिक्योरिटी रिसर्चर यहाँ पे जो सिक्योरिटी से रिलेटेड रिसर्च करेंगे, और उसके अंदर कुछ जो भी ऐप है हमारा आरोग्य सेतु ऐप, उसके अंदर कोई भी वल्नरेबिलिटी उनको मिलेगी। इन द सेंस अगर मैं बात करूं वल्नरेबिलिटी की, तो
अगर कोई कमी देखने को मिलेगी, कोई यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न है, प्राइवेसी से रिलेटेड कंसर्न है, उसे कोई सॉल्व कर पाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता पाएगा, तो उसे यहाँ पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड प्राइज दिया जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडियन पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फॉरेनर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट जो प्राइज होगा फाइनेंशियल रिवॉर्ड का वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस को दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है, मे बी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाए कि यहाँ पे प्राइज जो होगा और पार्टिसिपेट दोनों एक साथ लिख दिया जाए कि प्राइज और पार्टिसिपेट, प्राइज और पार्टिसिपेट यहाँ पे कौन कौन को रहेगा, इंडियन और फॉरेनर दोनों के लिए रहेगा प्राइज और पार्टिसिपेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पार्टिसिपेशन है वो फॉरेनर्स के लिए है, लेकिन प्राइज सिर्फ इंडियंस के लिए है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्लियर हो गया? आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की हमने बात की थी, ये हमारा एक आर्टिकल था। अब जनरली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होती क्या है, मैं आपको सबसे पहले वो समझा देता हूं। अ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी, NAB, एंटीबॉडी दैट डिफेंस सेल, जो सेल को डिफेंस करती है फ्रॉम पैथोजेंस, तो पैथोजन से सेल को जो डिफेंस करती है, और इन्फेक्टियस पार्टिकल्स बाय द न्यूट्रलाइजिंग एनी इफेक्ट इट हैज़ बायोलॉजिकली। तो न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी आप ऐसा कह सकते हैं कि सिंपल चीज़ है, जैसे कि सपोज आप रोग प्रतिरोधक क्षमता, एक आपकी बॉडी के अंदर जनरली क्या पाया जाता है, एक ऐसी चीजें पाई जाती है जिसके वजह से कोई भी वायरस आया, सपोज आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर दे, ये आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर क्या हुआ, ये वायरस एंटर कर गया। अब जब ये वायरस एंटर कर गया, बॉडी के अंदर रह गया, तो आपकी बॉडी के अंदर अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होगा, एक चीजें इस तरीके से रिलीज होगी, वो क्या करेगा, इससे लड़ने की कोशिश करेगा और इसे हराने की कोशिश करेगा। तो वो जो प्रोसेस है वो बायोलॉजिकली अपने आप होती है, ऐसा नहीं कि जैसे बोलते हैं ना आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग होता है वहां पे आपको समझना है, इन द सेंस अगर मैं बात करता हूं तो उसका मतलब ही यही होता है कि वो उससे लड़ रहा है, उस वायरस से, उस बैक्टीरिया से, जो भी आपकी बॉडी के अंदर गए हैं उससे वो लड़ रहा है, इन्फेक्टियस पार्टिकल से, और उसको लड़ के अगर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। जैसा कि न्यूट्रलाइज का मतलब ही है कि अगर मैं किसी चीज को न्यूट्रलाइज कर रहा हूं, मतलब उसको जीरो में पहुंचा दिया, तो जीरो में पहुंचा दिया, बिल्कुल नल कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग। क्लियर हो गया पॉइंट? अब इसको हम एक फिगर की माध्यम से देखते हैं। देखिए न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। अब इस तरीके से कभी भी ये इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आए तो ये फिगर अगर आप बना के आएंगे तो एक अलग ही इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो चेकर होगा वो उसको लगेगा कि हाँ इस बंदे को काफी अच्छा वो चीजें आती हैं, ड्रामेटिकली वो उसने डेफिनेशन भी दी है और फिर ड्रामेटिकली उसने प्रेजेंट भी किया है। तो ये बहुत सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, आपको यही चीज तो सीखना है। देखिए रटना तो एक अलग चीज होती है, ये जो कला है ये आपको सीखना है। देखिए यहाँ पे ये वायरस हो गया, ये एंटीबॉडी हो गई। अब एंटीबॉडी लड़ती है, अब एंटीबॉडी क्या करेगी, वायरस से लड़ने का काम करेगी। सिंपल सी चीज है, ये जो हो गया इन्फेक्टेड वायरस है तो इससे ये लड़ेगी, और जब ये लड़ेगी इन्फेक्टेड जो वायरस हो गया इनएक्टिवेटेड, ये क्या रहते हैं, ये इनएक्टिवेटेड वायरस हैं। तो इनएक्टिवेटेड वायरस यहाँ पे हैं और ये एंटीबॉडी है और ये वायरस है। ये जब जाएगा तो ये जैसे ये वायरस है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये सेल है और ये वायरस हो गया, ये एंटीबॉडी हो गए। तो ये जब आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगी। तो एंटीबॉडी से लड़ने के बाद वो क्या हो जाएगा, वायरस जो इन्फेक्टेड वायरस का जो सेल है, सपोज जो हमारा सेल होता है, ये सेल है, तो ये सेल क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब जैसे पहले था वैसे ही हो जाएगा सिंपली। तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो इस तरीके से आप फिगर के माध्यम से भी समझा सकते हैं। क्लियर हो गया? एक और प्रोसेस देख लीजिए आप, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑप्सोनाइजेशन। तो आपको ये समझना ये प्रोसेस क्या है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए, सपोज ये बैक्टीरिया का सेल है, ये क्या है, बैक्टीरिया सेल है, आपको ध्यान से सुनना है, ये बैक्टीरिया सेल है, ये इन्फेक्टेड वायरस वगैरह है। अब ये क्या होता है, ये है फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। क्लियर हो रहा है? ये क्या है, फैगोसाइटिक सेल, ये जो बना हुआ एक तरीके से अलग सा बना हुआ, अब देखिए कैसा भी बना सकते हैं आप। तो ये फैगोसाइटिक सेल क्या करता है, जो इन्फेक्टेड जो मटेरियल होता है इस तरीके से उसको एक तरीके से खा जाता है, उसको ऑप्सोनाइज कर देता है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये जो प्रोसेस होता है हम इसे क्या कहते हैं, ऑप्सोनाइजेशन। क्लियर हो गया?
इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर जब भी बैक्टीरिया के सेल इन्फेक्टेड होते हैं और जब भी वायरस के सेल इन्फेक्टेड होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इस तरीके से काम करता है। आपको आई थॉट कि क्लियर हो गए होंगे सारे पॉइंट्स हमने डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज करते सकते हैं आप। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी क्या होती है, ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट आर्टिकल जो हमने डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंडिया सेल्फ रियलाइंड। ये एडिटोरियल के अंदर हमारा दिया हुआ सेल्फ रियलाइंड। अब देखिए, मेनली जो है द हिंदू के अंदर, इस आर्टिकल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो हमको जनरली एग्जाम के अंदर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। हम कोई एडिटोरियल लिखने वाले नहीं हैं, हम एग्जाम लिख रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हम एग्जाम लिख रहे हैं और जो आप एग्जाम लिख रहे हैं वो गवर्नमेंट के मतलब एक गवर्नमेंट का एक हिस्सा बनने के लिए आप लिख रहे हैं। आप IAS IPS ऑफिसर कल को बनेंगे तो आप गवर्नमेंट को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, पर इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आर्टिकल्स के अंदर क्रिटिसिज्म दिया हुआ है। आपको क्रिटिसाइज करना है एक पॉजिटिव वे में। मैं आपको कई बार ये बताता हूं कि आपको एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करना है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स बताए गए हैं उसको आप अपॉर्चुनिटी बताइए कि ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल देखिए, आप जनरली आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन हमने क्या किया, उन नेगेटिव पॉइंट्स को किस तरीके से पॉजिटिव वे में यूज किया है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, सबसे पहले मैं कंसर्न बात कर लेता हूं। वहां पे क्या है, इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जनरली लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि जनरली ह्यूमन जो होते हैं, पीपल जो होते हैं, वर्कर जो होते हैं, काम करते हैं, हैंड से काम करते हैं और इसकी वजह से पुअर क्वालिटी निकल के आती है, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग वगैरह नहीं आ पाती, लो टेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो इन सबसे क्या होता है, हम ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हैं। तो हम क्या हो रहे हैं, ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये चीज रट लेना है, याद रखना है। ग्लोबली अनकॉम्पिटिटिव क्यों हो रहे हैं, उनके 3 रीजन जरूर लिखना है: लो प्रोडक्टिविटी, पुअर क्वालिटी एंड लो टेक्नोलॉजी। तो देखिए, हमको क्या करना है, टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, पुअर क्वालिटी जो है इस क्वालिटी को एनहेंस करना है, और लो जो प्रोडक्टिविटी इस प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। जनरली क्या होता है, अगर मैन मेड कोई भी चीज है तो वो उसका क्या होगा, प्रोडक्टिविटी हमेशा कम रहेगी। इतनी तेजी से नहीं कर सकता जितना एक मशीन कर सकती है, वो इतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं दे सकता जितनी ज्यादा फिनिशिंग एक तरीके से कोई मशीन दे सकती है। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि हम इतनी स्पीड में सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग कर पाए। तो अभी हम क्या यहाँ पे बात कर सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे FDI देखिए, यहाँ पे लेके आइए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उससे क्या होगा, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से देखने को मिलेगा, बढ़ेगा। तो टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। हम यहाँ पे एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हैं कि स्किल इंडिया जो मिशन है, अब इंडिया जब भी इस तरीके से आए तो स्किल इंडिया मिशन आप लिख लीजिए कि इंडिया ने ऑप्ट किया है स्किल इंडिया मिशन। इसके तहत क्या हो रहा है, हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करवा रहे हैं, लोगों के अंदर स्किल्स को जनरेट करवा रहे हैं, पैदा करवा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग क्या होगा, जब लोगों के पास स्किल्स आ जाएंगे तो जनरली देखने को मिलेगा कि यहाँ पे स्किल्ड पीपल जो होंगे अच्छी क्वालिटी में काम भी कर पाएंगे, मशीनरी को चलाना वगैरह ये सारी चीजें वो कर सकते हैं। तो हमको एक पॉपुलेशन इस तरीके से, स्किल्ड पॉपुलेशन एक तरीके से इंडिया के अंदर तैयार करनी है आने वाले टाइम के अंदर बहुत तेजी से, जो कि टेक्नोलॉजी को संभाल सके और उसके ऊपर वर्क कर सके। तो ये पॉइंट्स आपको जरूर लिखना है, ये हमारा एक आगे का कंसर्न होगा। वे फॉर्मेट में आप इसको आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अब देखिए, पब्लिक सेक्टर के अंदर मैं बात कर रहा था, तो PSUs के अंदर, पब्लिक सेक्टर के अंदर ऑटोनॉमी दे दीजिए। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऑटोनॉमी दीजिए। ST को बढ़ाइए, SNT मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें बढ़ावा देना है। हमें किस तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे लेके जाना है, हमें उसके ऊपर सोचने वाली बात है। R&D को हमें बढ़ावा देना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बढ़ावा देना है। देखिए, जनरली क्या होता है, जो भी स्टूडेंट्स हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, या फिर जो PhD हो गए और PhD होल्डर से स्टूडेंट हो गए, जो रिसर्च करते हैं उस फील्ड के अंदर, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर रिसर्च करते हैं, तो आज भी इंडिया के अंदर ऐसा माना जाता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। जनरली क्या होता है कि उसके पास पैसा नहीं रहता, मनी की प्रॉब्लम रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है,
उसे एक हीन भावना देखा जाता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ नहीं रखा है, वहाँ पे कोई सेंस नहीं है, आप मत जाइए, वहाँ पे पैसा नहीं, आमदनी नहीं है, आप वहाँ। तो इसको इंडिया में एक हम लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में कि हमें किस तरीके, जैसे बाहर ग्लोबली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बहुत महत्व दिया जाता है, इंडिया के अंदर भी जब तक ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी तो हम जो है वर्ल्ड लेवल में कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो हमें प्रमोट करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, इन्वेस्टमेंट को। अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही हो तो हमें हमेशा हेल्थ और एजुकेशन को, 2 पॉइंट को जरूर मेंशन करना है कि हम किस तरीके से हेल्थ और एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये हमें जरूर बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट्स। यहां पे एक और बात बताई जा रही है, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब देखिए आर्टिकल के अंदर तो लिखा हुआ कि थर्ड रेवोल्यूशन का इंडिया पार्ट नहीं है, ये है वो है, तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि इंडिया थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट बन सकता है। इंडिया के पास बहुत एक बड़ी जनरेशन है, बहुत बड़ी कैपेसिटी है इंडिया के पास, उसका इंडिया यूज कर सकता है थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बूम करने में। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दें। अब ये आप पॉइंट्स आपको लिखना है, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, रोबोटिक्स हो गया, मोबाइल फोन जो हो गए बन रहे हैं, ये सारी चीजें इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने की बात की जा रही है, तभी हम सेल्फ रियलाइंट होंगे, पर्सनल बनाना स्टार्ट कर दिए। देखिए सेल्फ रियलाइंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप चीजें को एक सिंपल छोटे वे में आपने छोटा सा बिजनेस कर दिया या कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइंट का मतलब हो रहा है कि हम टोटली इंडिया के ऊपर डिपेंड रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम बाहर जा रहे हैं, बाहर से सामान को मंगा रहे हैं, वो कर रहे हैं मैन्युफैक्चर, फिर जाके उसको जोड़ तोड़ के इंडिया में वो कर रहे हैं। नहीं, हमें हर एक चीज को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करना होगा, सीखना होगा। जैसे मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, आज भी देखने को मिलता होगा चाइना के कितने फोन आप अगर जनरली देख रहे होंगे कि फोन में तो मे भी बहुत सारे लोगों का जो फोन होगा वो चाइना का ही होगा। तो क्यों इंडिया के अंदर एक सवाल उठता है कि क्यों इंडिया इस चीज में पीछे है। आज हमें भी जरूरत है कि हम साइंस टेक्नोलॉजी को, रिसर्च को बढ़ावा दें, ये सारी चीजों में हम पैसा लगाएं जहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप अपने आंसर के अंदर जरूर से जरूर लिखिएगा। तो यही सारी चीजें थी जो आज के आर्टिकल हमने डिस्कस करनी। देखिए हमने स्टार्टिंग से देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल आज हमने डिस्कस किया। सबसे पहले हमने BBQ ऐप डिस्कस किया, मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। फिर हमने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में डिस्कस किया जो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है एक तरीके से, तो उसके हमने पॉइंट्स देख लिए सारे कि किसके लिए यूज किया जा सकता है। फिर हमने बग बॉटनी प्रोग्राम को देखा कि जिसके अंदर फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाएगा पार्टिसिपेट, जो इंडियन और फॉरेनर्स को पार्टिसिपेट कर सकते हैं और प्राइज के सिर्फ जो है इंडियंस को मिलेगा। फिर हमने न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी देखी, हमारी बॉडी के अंदर किस तरीके से वायरस जो है इन्फेक्ट करता है उससे लड़ता है, और न्यूट्रलाइजेशन एक वर्ड देखा। फिर हमने ऑप्सोनाइजेशन देखा, दोनों की प्रोसेस को हमने देखा फिगर के माध्यम से। देन फाइनली हमने इंडिया सेल्फ रिलायंट देखा, यहाँ पे FDI देखा, कहाँ पे हमारे कंसर्न निकल के आ रहे हैं, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंदर इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट हमने यहाँ पे आज आर्टिकल के अंदर डिस्कस किया। तो सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया है। कैसा रहा लेक्चर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, बिल्कुल फैला दीजिए हर एक जगह, और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और उसको शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। और जो करंट अफेयर का सेशन आने वाला है जो कि आपको MCQ वाला सेशन होगा उसको जरूर से अटेंड करना है। और आपको जो स्टैटिक क्यूज का आ चुका है, एक 2 करंट अफेयर्स का आएगा, एक ईयरली करंट अफेयर्स का सेशन आएगा जो कि शाम तक अपलोड हो जाएगा 6 से 7 बजे तक, और जो डेली करंट अफेयर्स का जो सेशन है वो 5 बजे आपको मिल जाया करेगा रोज। तो जरूर से इसको अटेम्प्ट करना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए आप लोग, तो आपकी एक हेल्थी तैयारी यहाँ पे हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।